बच्चों में नींद कितनी ज़रूरी है, बच्चों का स्लीप साइकिल और उनकी एक स्लीप रूटीन जो है वो उनकी हेल्थ में कितना कंट्रीब्यूट करती है? अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कई दफ़ा हमारे पास ये मिसमैनेज भी हो रही होती है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बच्चों की नेचुरल ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब एक बच्चा सोता है तो बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिनको हम ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं, और उसी वक्त बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है या स्लीप बहुत कम है, तो उसमें ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू ऐसा बेबी जिसकी स्लीप साइकिल अच्छा है और जो थॉरोली थ्रू आउट द नाइट सोता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको एम्फेसिस मिलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में भी नींद के मसाइल हो रहे होते हैं, क्योंकि जैसे बड़ों में इंसोम्निया का इशू होता है, लाइक उनकी तो कोई डिप्रेशन या एंजाइटी होती है, लेकिन छोटे बच्चों को भी सोने में मसले मसाइल का सामना फेस करना पड़ता है। छोटे बच्चों में जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनको तो मसला मसाइल नहीं हो रहा होता, लेकिन फैमिली को मसला मसाइल हो रहा होता है। ठीक, तो उसमें ये है कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं यूजुअली इनका स्लीप साइकिल ना इन्वर्स रिलेशन में चल रहा होता है। ये थ्रू आउट द नाइट जागते रहते हैं और सारा दिन सोते रहते हैं। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? कोई उन्होंने तंग करना है घर वालों को? बस ऐसा ही कुछ समझ लें, वो अल्लाह ताला आजमाइश के दौर में भेजता है। अच्छा, मोस्टली ऐसा देखने में आता है। एग्जैक्टली, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इनिशियली जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, फर्स्ट फ्यू डेज का होता है, तब तो वो एक्सेसिवली स्लीप करता है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं हमें बेबी को उठाना पड़ता है बाकायदा उसको फीड करवाने के लिए, तो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। और आहिस्ता आहिस्ता 15-20 डेज का जब बेबी होता है फिर उसकी स्लीप चेंज होने लग जाता है पैटर्न, और यूजुअली वही होता है कि वो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो इतने छोटे बच्चे की स्लीप साइकिल को हम ठीक नहीं करते, हम वी लेट इट गो, जैसे चल रहा है उस तरह चलने देते हैं, क्योंकि ग्रोथ फेज चल रहा होता है, ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की, और वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद टाइम के साथ साथ उसकी स्लीप एडजस्ट हो जाती है। राइट डॉक्टर साहब, एक टाइम के बाद जाकर अगर माओ को बच्चों का स्लीप साइकिल मेंटेन करने या फिर उसको थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत पड़े, तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है? कोई सेट पैटर्न्स हैं उसके लिए? अच्छा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे पास, अक्सर पेरेंट्स की, मदर्स बेबीज़ की ये क्वेश्चन लेके आते हैं, और वो बड़ा इसमें कंसर्न भी होते हैं, बड़ा वरीड भी होते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनको दे ऑलवेज लाइक टू प्ले अराउंड, उनका हर वक्त दिमाग चल रहा होता है और वो बस खेलना चाह रहे होते हैं। और सेकेंडली एक फेज़ बच्चों में ये आता है, उनका जब ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है, रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, तो उनके ब्रेन में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो एज लॉन्ग एज द ब्रेन इज़ वर्किंग, जब वो काम कर रहे हैं ना, तो उस टाइम बच्चा नहीं सोएगा, वो जागता रहेगा, वो कुछ ना कुछ उसकी कोशिश होगी मैं बाहर जाके खेल लूँ। तो ये बड़ा हमारे पे कॉमन प्रॉब्लम भी होता है। तो सबसे पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपके बच्चे का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है या वो नहीं सो रहा, तो उसकी रीज़न क्या है। कई दफ़ा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उस वक्त भूख लग रही होती है, या वो बता भी नहीं सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, और खाना खाना भी आपको पता है बच्चों की इतनी कोई फेवरेट हॉबी नहीं है, तो वो खाना भी नहीं खाते। तो मेक श्योर करें कि जब आप अपने बेबी को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ही हैज़ अ फुल टमी। अगर उसका पेट अच्छा भरा होगा तो वो रिलैक्स होकर सो जाएगा। सेकंड, आपने वही जिस तरह बात हो सकती है कि अगर उसको थकावट है, बॉडी में वीकनेस हुई हुई है किसी वजह से, या वो सारा दिन खेल खेल के एक्सेसिवली टायर्ड है, तो फिर हम कुछ मेडिकेशंस की हेल्प ले सकते हैं, लाइक सिंपल पैनाडोल या कालपोल, उसकी वीकनेस को एड्रेस करने के लिए। थर्ड थिंग इज़ दिस कि आपने इन्वायरमेंट उसको देना है प्रॉपर सोने के लिए। जो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल हार्मोन है जिसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं, उसकी रिलीज ही डार्क एनवायरनमेंट में होती है। मतलब अगर रूम्स की लाइट ऑफ करेंगे तब हमारी बॉडी के अंदर से वो नेचुरल हार्मोन रिलीज होगा, और फिर वो बच्चा स्लीप की तरफ जाएगा। तो इफ़ यू वांट कि जी आप लाइट भी जलती रहे या टीवी भी ऑन रहे और आप किसी से बातें भी कर रहे हैं, तो तब आपका बेबी कभी नहीं सोएगा। तो आपने उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दें, रूम की लाइट्स ऑफ करें, रूम को क्वाइट करें, और फिर आप उसको बेबी को पूरा प्रोटोकॉल चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, पूरा प्रोटोकॉल चाहिए। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है रात को सोते वक्त फीडर पीने की, मिल्क इंटेक की, तो आप उसको प्रॉपर उसका फीडर भी देना पड़ता है आपको, वो दे सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। और फिर आप उसको वो दें और फिर वो प्रॉपर सोने की तरफ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें होलिस्टिक अप्रोच हमें ये लेनी पड़ती है कि अगर इस तरह होगा कि 2-3 भाई बहन है, एक बाहर खेल रहा है, तो एक को आप नहीं सुला सकते, ही वुड ऑलवेज लाइक टू गो आउटसाइड एंड प्ले विद देम। एग्जैक्टली। तो आपको उनको भी साथ ही मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो भी साथ सोएं। और जिस तरह बच्चे स्कूलों में जाना शुरू होते हैं, स्कूलिंग एज स्टार्ट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ठीक होने लग जाता है। अगर ये सारे मेजर्स फेल होते हैं, देन कम्स द मेडिकल ट्रीटमेंट्स। फिर हमारे पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं जो हम एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को स्पेसिफिक इंटरवल्स के लिए, जिनसे हम स्लीप साइकिल ठीक कर सकते हैं।
किस तरह की मेडिसिन आ सकती हैं उसमें? उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो तो यही होता है कि जो नेचुरल हार्मोन जिस तरह मेलाटोनिन है उसके कुछ खास मेडिसिन होती हैं, कुछ ड्रॉप्स होते हैं, कुछ सिरप्स होते हैं, वो आपके डॉक्टर आपके बच्चे के वेट के लिहाज से और उसकी एज के लिहाज से आपको स्पेसिफिक डोज बताते हैं कि इतनी डोज में दिन में इतनी दफ़ा या रात को सोने से पहले इतनी डोज में आपने इसको देना है, इतने दिन के लिए देना है और उस उतने ही डोजेज में उतने ही टाइम पीरियड के लिए आप उसको दें तो वो उसकी वजह से फिर उसका आहिस्ता आहिस्ता स्लीप साइकिल ठीक हो जाता है और वन इट्स गेट बेटर तो फिर आप कोशिश करें कि उसको दोबारा डिस्टर्ब ना होने। ठीक है। तो डॉक्टर साहब लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ये मेडिसिन ठीक है? बच्चों को आदत तो नहीं हो जाती इसकी? लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हम एडवाइस नहीं करते ये मेडिकेशंस। हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि वंस उसका स्लीप साइकिल ठीक हो गया तो आप उसको नेचुरल स्लीप में ही लेके जाएं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ठीक हो भी जाता है तो इसलिए लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करेंगे तो फिर येस उसकी डिपेंडेंसी डेवलप हो सकती है और ब्रेन की डेवलपमेंट पर भी वो बुरा असरअंदाज कर सकती है। ब्रेन की डेवलपमेंट स्लो हो सकती है या पुअर डेवलपमेंट हो सकती है तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज़ करें, डोज का खास ख्याल रखें। अगर ओवरडोज करेंगे तो एक तो ब्रेन की डेवलपमेंट, दूसरा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कभी कभी बच्चों को हो सकती हैं, सांस लेने में मसले हो सकते हैं। तो ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए और डोज स्पेसिफिक होनी चाहिए जितनी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया। ओवरडोज कभी भी नहीं करना चाहिए आपको इसमें। ठीक, बहुत शुक्रिया।